मेवात क्षेत्र में आज़ादी के समय में भी सद्भाव कभी नहीं बिगड़ा। मंदिर के उसमें उन कुछ लोगों के पास हथियार भी थे कि ये लोग कन्वर्टेड हैं, ये फिर भी हमारे समाज और भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। कन्वर्टेड कौन है? जो पहले हमारे हिंदू समाज से ही थे। अच्छा, राहुल गांधी की सदस्यता वापस हो गई, क्या मानते हैं कितना फ़र्क पड़ेगा बाकी आम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर? मेवात में हुई हिंसा के बाद आज कांग्रेस का डेलीगेशन मेवात पहुंचा था, लेकिन लोगों से मिलने नहीं दिया गया। उसी डेलीगेशन के एक सदस्य थे चौधरी महेंद्र प्रताप जी, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं हरियाणा में और कद्दावर नेता माने जाते हैं। बात करते हैं उनसे कि क्या दिक्कतें आई आज और क्यों लोगों से मिलने नहीं दिया गया उन्हें। जी, क्या वजह रही आपको जो नहीं मिलने दिया गया? देखिए, वजह तो स्पष्ट भी है, बाकी इसका स्पष्टीकरण तो सरकार ही ज़्यादा दे कि क्यों नहीं मिलने दे रही। क्या उन्हें भय है या क्या अपनी कमज़ोरियां हैं? देखिए, जहाँ तक इस दुर्घटना का ताल्लुक़ है, मेवात क्षेत्र में आज़ादी के समय में भी सद्भाव कभी नहीं बिगड़ा। वहाँ शांति रही और कहीं ऐसा उपद्रव आज तक नहीं हुआ। लेकिन आज इतना बड़ा ये उपद्रव का जो हालात पैदा हुए, ये मैं समझता हूँ काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कुछ भी कहें, मैं निष्पक्ष तौर पर भी क्या कहूँ, अभी तक कहने का मैं हक में नहीं हूँ जब तक एक सही पूरी तरह से इसका आकलन ना हो। और उसी परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस ने ये फैसला किया था कि डेलीगेशन वहाँ जाया जाए और उस डेलीगेशन के माध्यम से वहाँ की सही स्थिति का भी हर एक उससे, चाहे मंदिर है, चाहे दुकानदार है, बाज़ार है, अन्य और कोई पीड़ित लोग हैं, उनसे भी संपर्क करके उनके वहाँ मिल कर के जा कर के एक सद्भाव और सांत्वना, दोनों उद्देश्य से डेलीगेशन का मकसद था, जाना था। और वह सारी स्थिति का भी देखना, आकलन करना था कि इसके पीछे असली गूढ़ कारण क्या हैं। चाहे वो स्पष्ट आज नज़र आ रहे हैं, उसकी स्पष्टता इस चीज़ में है कि आज तक ये घटना नहीं घटी। ये यात्रा बहुत समय से चल रही है, आज ये घटना एकदम क्यों घट गई? राजस्थान के इलेक्शन हैं, हरियाणा में भी इलेक्शन होने हैं। ये सारे कारण तो इसके पीछे नहीं हैं जो नज़र भी आते हैं। दूसरा, समाज के दोनों पक्षों में जो कुछ भी घटना घटित हुई है, उसके लिए स्वयं एमपी का भी एक बयान है, जो वर्तमान एमपी हैं। मंदिर के उसमें उन कुछ लोगों के पास हथियार भी थे। तो इससे स्थिति इस तरह की है कि जो मैं समझता हूँ समाज और राष्ट्र के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है। जिधर हम जा रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार, इसमें कोई दो राय नहीं, सरकार ही ज़्यादा है। अच्छा, आपने एक इशारा किया कि राजस्थान के चुनाव हैं, फिर हरियाणा के चुनाव हैं, पूरा आशय स्पष्ट करेंगे? देखिए, आप वैसे काफ़ी समझदार हो भाई, पर हर चीज़ को बहुत कुरेदने की आपकी आदत है। स्पष्ट सीधा सा है कि आज तक ऐसी घटना नहीं घटी। मैंने कह दिया आपको पहले भी, सन 47 में ऐसी हालात पैदा न हुए, जब तो बहुत बुरी हालत थी देश की। कुछ भी हो सकता था कि ये लोग कन्वर्टेड हैं, ये फिर भी हमारे समाज और भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। कन्वर्टेड कौन है? जो पहले हमारे हिंदू समाज से ही थे। इसलिए सद्भाव ही बना रहा और कभी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई। यात्रा निकलती रही हैं, अब तक भी किसी यात्रा में ऐसा कोई कारण नहीं हुआ। छोटी मोटी कहीं एक आध है जो ऐसी कोशिश, समाज में छोटे मोटे झगड़े होते हैं, होने की कोशिश, लेकिन उसको वहीं का वहीं
ख़त्म किया, कोई ऐसे हालात नहीं हुए। आज ये इतने बड़े ज़बरदस्त हालात, पुलिस के इंतज़ामात नहीं, जब आपको पता है कि दिन रात वो सोशल मीडिया के माध्यम से दो व्यक्तियों का एक वो आ रहा है वीडियो, क्या क्या नाम है उनके, हाँ मानेसर, और एक और दूसरा जो है ये बजरंग दल का कोई है, इनके इतने गलत और गंदे बयानात जिससे मीडिया के ऊपर की वातावरण क्रिएट किया जा रहा है कि ऐसी घटना ऐसे समय में की कराई जाए जिससे कि समाज दो भागों में विभक्त हो जाए। तो इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा क्या? देखिए, इसका राजनीतिक लाभ, देखो, जो छोटा गलत और ओछी जिसकी बुनियाद चीज़ होती है वो चीज़ कभी टिकती नहीं है। ऐसी गलत तरीके अख्तियार करना, ये ओछे छोटे हथकंडे हैं। जनता आज समझने लगी है हर चीज़ को, और मैं तो समझता हूँ कि इस बात की आम जनमानस पर चर्चा भी है कि भाई ऐसे समय पे ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं। अगर ऐसे हो रहे हैं तो इनको पता नहीं था, सरकार को इस सारी चीज़ों का पता नहीं था, इनकी इंटेलिजेंस नहीं थी, इन्हें क्या इंतज़ाम किए। इससे ये होता है कि शायद सरकार ऐसा करवाना चाहती थी कि ऐसी चीज़ें होने दो जिससे एक स्थिति और बिगड़े। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो जनता, तो मैं समझता हूँ कि इसका प्रभाव सरकार के विरुद्ध होगा। मेरा अपना जो निजी अनुभव और अनुमान है, तो आज हमारा उद्देश्य यही था जाने का, सारी चीज़ का स्थिति का आकलन सद्भाव के तौर पर और संवेदना के तौर पर, और वहाँ लोगों से भी कहीं ऐसी कोई वो नहीं हो, अपनी तरफ से यही अपील कि भी फिर वही जो भाईचारा सदियों से कायम है और 47 से आज तक भी कायम है, 47 में भी वही रहा, ये दुर्भाग्य है, ये किसी कारण से बिगड़ा है, इसलिए इसको कायम रखो और हर चीज़ को समझो, अपने भविष्य को, बच्चों को। तो यही हमारा एक लक्ष्य था। लेकिन सरकार ने बॉर्डर पर ही विशेष वहाँ पर प्रबंध पुलिस की काफ़ी कोशिश की। आप कहें कांग्रेस अध्यक्ष, इधर आपके क्या नाम है हमारे उदय भान जी, और क्या नाम है दीपेंद्र जी, हमारे जो एमपी हैं राज्यसभा से, उन्होंने टेलीफोन्स वगैरह करके काफ़ी कोशिश की कि भाई हम इस पर्पस से वहाँ आ रहे हैं, वहाँ जाना देखना चाहते हैं, कहाँ, मंदिर में भी, बाज़ार में भी, और जहाँ जो लोग कोई मिलेंगे देखेंगे पीड़ित क्या स्थिति है, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है। लेकिन उन्होंने फिर भी आज्ञा नहीं दी जी, हमने किसी को आज्ञा नहीं दे रहे, हम नहीं जाने देंगे। तो हमारा काम को विरोध या झगड़ा पैदा करने का नहीं था, हमारा कोई काम ऐसे हालात पैदा करने का नहीं था। हमने तो फिर ये कोशिश की कि फिर प्रयास करेंगे, आवश्यकता होगी। सरकार का नुमाइंदा कोई नहीं पहुंचा, क्या कहेंगे? क्या ऐसे में पहुंचना नहीं चाहिए था? पहुंचना चाहिए, अवश्य पहुंचना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ इतने उस पर मैं तो नहीं समझता कौन गए नहीं कि मुझे मालूम नहीं है यहाँ इतना। मुख्यमंत्री जी को, होम मिनिस्टर को विशेष तौर से, और ये भी नहीं तो और जो प्रतिनिधि सरकार की तरफ से जाना भी चाहिए था। गृह मंत्री तो खुद ही कह रहे हैं कि उन्हें सूचना नहीं थी 3 घंटे तक। अब इसका जवाब मैं क्या दूं? इसका जवाब तो खुद ही दे रहे हैं कि सरकार कहाँ खड़ी है, सरकार क्या कर रही है, क्या मैनेजमेंट है, क्या वो है। तो इसका मतलब सरकार फिर तो फेलियर हो गया। अच्छा, होम मिनिस्टर को ही ये पता ना हो तो फिर क्या रह गया सरकार का? इतना बड़ा दंगा हो जाता है और होम मिनिस्टर कहते हैं 3 घंटे तक उनकी जानकारी में नहीं आया। जानकारी नहीं है तो कर चलो, वैसे अंदर से तो भला ही आदमी लगे मुझे, जिसे पता नहीं है गणा शरीफ। अच्छा, राहुल गांधी की सदस्यता वापस हो गई, क्या मानते हैं कितना फ़र्क पड़ेगा बाकी आम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर? देखिए, राहुल गांधी जी की जहाँ तक सदस्यता का ताल्लुक है, इसके पीछे भी हर बुद्धिजीवी और चिंतन करने वाला व्यक्ति समझता है कि इसके पीछे खाली राजनीति ही रही है, कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था। और वहाँ कहाँ भी, गुजरात में कितने दिन से
और वहाँ की अदालत से फिर दूसरी अदालत में, अदालत के लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही बहुत कुछ कह दिया जो कहना था। तो ये सारा खेल बनाया हुआ था राहुल गांधी जी को रोकने के लिए, और तुरंत ही मकान भी खाली करा लिया, सब कुछ कर लिया। तो इसके पीछे एक राजनीतिक खेल था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस खेल ने सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायपालिका ने, मैं समझता हूँ कि सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा झटका तमाचा भी है।